नमस्कार सभी को मेरा। आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ ये वीडियो निपुण भारत मिशन के लिए। इस वीडियो में आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो निपुण भारत मिशन है ये हम कैसे करके आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म है इसकी, क्योंकि निपुण का मतलब एक जो इसका अर्थ है उसी से नहीं है, इसकी एक फुल फॉर्म भी है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक शुरुआत की गई है जिससे बच्चे रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, जो मेन पॉइंट्स हैं इसके, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के साथ पढ़ाई कर सकें, और न्यूमरेसी का मतलब है संख्यात्मक ज्ञान, ये भी इन्हें समझ के साथ हो, इसमें ये प्रवीणता हासिल कर सके। और हमारा जो ये मिशन है 2026 से लेकर 2027 तक हमें जो है ये हमारा जो मिशन है वो हमें हासिल करना है। तो इसकी आइए फुल फॉर्म हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगर आपसे ये मान लीजिए, वैसे तो ये याद करना कोई मुश्किल नहीं है किसी टीचर के लिए, लेकिन फिर भी इतना तो आप ज़रूर याद रखिए कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसके लिए जो है ये मिशन बनाया गया है, यानी हिंदी भाषा के लिए और गणित के लिए। जैसे कि हमारा पहले प्रेरणा लक्ष्य थे, उसी तरीके से दो विषय के लिए है। तो पहला हम लोग आइए देखते हैं कि भाषा में क्या क्या इसमें हमें करना है। एक तो इसमें कक्षा जो अब ली गई हैं वो एक तो बाल वाटिका है, जो कि कक्षा 6 से पहले कक्षा 1 से पहले यानी 6 साल के पहले की उम्र के बच्चों के लिए बाल वाटिका, जिसको हमने नाम दिया गया है बाल वाटिका, उसके लिए दिया गया है कि क्या क्या हमें उनके लिए जो हासिल करना है। और कक्षा 1 और कक्षा 2 और कक्षा 3 यानी बाल वाटिका से लेके कक्षा 3 तक के लिए यहाँ पर हमारे पास लक्ष्य हैं। तो मैंने भाषा को थोड़ा सा बदला है बस, जिससे कि समझने में या हमें याद करने में ये आसान हो जाए। बाल वाटिका में है अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। यानी इसमें लास्ट में जो लिखा है कि 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं, तो अगर वो पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब वो अक्षरों को और उसकी संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं। तो अगर हम इसमें इतना भी याद कर लेते हैं कि कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं, तो ये पॉइंट ठीक हो जाएगा। इसके बाद आता है कक्षा 1। कक्षा 1 में आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ, यानी मतलब कोई भी उनका अननोन पाठ दिया जाए, उसमें कोई भी छोटे छोटे वाक्य हों जिसके वो 4 से 5 सरल शब्द पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 के लिए है 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और इसी प्रकार कक्षा 3 के लिए न्यूनतम 60 शब्द, यानी उन्हें कम से कम 60 शब्द तो पढ़ने ही हैं, प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। यानी जो रीडिंग उनका जो है उसकी जो उनका स्पीड होनी चाहिए वो इस हिसाब से, यानी बाल वाटिका से जब वो निकल के आएँ, यानी कक्षा 1 में जब वो हमारे पास आएँ तो वो 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ लेते हों, और कक्षा 1 में आकर वो छोटे छोटे वाक्यों में कम से कम 4 से 5 शब्द पढ़ लेते हों, और कक्षा 2 में 45 से 60 शब्द, और कक्षा 3 में कम से कम 60 शब्द वो प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हों। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। भाषा के बाद आते हैं हम गणित के लिए। गणित में जो हमें इसमें दिए गए के स्किल्स, ये है बाल वाटिका में 10 तक के अंकों की पहचान और पढ़ लेते हैं, यानी 1 से 10 तक की गिनती उन्हें हर तरीके से आती हो, पढ़नी भी आती हो, उसकी समझ भी हो। और एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि यहाँ जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के साथ, तो इन सब में ये भी शामिल है लैंग्वेज में कि कम से कम 2 अक्षर वाले सब शब्द जो हैं वो समझ के साथ, उन्हें उसकी समझ हो, वो पढ़ के आ रहे हैं, या कक्षा 1 में या कक्षा 2 में ये जो भी पढ़ रहे हैं तो उसको वो समझ सकें, उस बात को वो समझा सकें। तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, इसमें हमें इस बात पे थोड़ा सा, मैंने उस पॉइंट मतलब बार बार उसको रिपीट नहीं किया है। इसके बाद गणित में आ जाते हैं बाल वाटिका में, यानी वही कक्षा 1 से पहले तक के बच्चों को 1 से 10 तक की गिनती का ज्ञान हो, एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3। इसमें 1 में 2 डिजिट तक, ठीक है, वैसे हम 99 बोलेंगे, और कक्षा 2 में 3 डिजिट तक, और कक्षा 3 में 4 डिजिट तक, मतलब हर कक्षा में डबल, ये 2 मतलब 1 आगे बढ़ाकर है, तो 2 डिजिट तक, मैक्सिमम 2 डिजिट तक, यानी मैक्सिमम अगर हम 2 डिजिट में मैक्सिमम जाएं तो 99 ही आएगा। तो 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं, और वही सरल जोड़ और घटा के सवाल कर लेते हैं, ऐसा इसमें है। और कक्षा 2 में
क्या है, यहाँ 2 है तो 3 डिजिट तक, यानी 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं। और इसके बाद 99 तक की संख्याओं की जोड़ और घटा के सवाल कर लेते हैं। कक्षा 3 में वही 4 डिजिट तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं। सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि बाल वाटिका में कम से कम सरल 2 अक्षर वाले शब्दों को उन्हें पढ़ना आता हो जब वो कक्षा 1 में आए, और कक्षा 1 में आने के बाद वो एक छोटे वाक्य में से कम 4 से 5 सरल शब्द पढ़ लेते हों समझ के साथ, और कक्षा 2 में 45 से 60 और कक्षा 3 में न्यूनतम 60 शब्दों को वो पढ़ लेते हों। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फिर से गणित पर। बाल वाटिका में 1 से 10 तक की गिनती का पूर्ण ज्ञान हो उन्हें, और कक्षा 1 में 99 तक की संख्याएं पढ़ लेते हूँ और सरल जोड़ और घटा के सवाल कर लेते हूँ, और कक्षा 2 में 3 डिजिट तक की संख्याएं पढ़ लेते हूँ और लिख लेते हूँ, और 99 तक की संख्याओं का जोड़ और घटाव कर लेते हैं। कक्षा 3 में 4 डिजिट 9999, अब ये ना बार बार इस तरीके से याद रहे 99 999 कन्फ्यूज़न हो तो कोई पूछे तो कक्षा 3 में सीधे 4 डिजिट तक आप कर दीजिए कि संख्याएं पढ़ और लिख लेते हों। और यहाँ पर आ गया गुणा तक, गुणा के जो सवाल हैं वो समस्याएं जो है वो हल कर सकते हों। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अब समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको अगर ये निपुण भारत के लक्ष्य याद हो गए हों और आप आगे मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।